नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन सिटी न्यूज चैनल और आपके साथ मैं हूं तनु वर्मा। और आज मैं मौजूद हूं शशि शेखर रस्तोगी जी के साथ, यानी कि गल्लू भैया के साथ। हालांकि इनके कई इंटरव्यूज आप देख चुके हैं। एक बार वापस से नगर निकाय चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है, लोग तैयारी में जुट चुके हैं, लेकिन अभी भी लोगों के सर पे एक सवाल नजर आ रहा है और वो ये है कि क्या ये चुनाव रद्द होगा। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हम बात करते हैं गल्लू भैया से। वो जानते हैं कि क्या कुछ तैयारी इनके तरफ से चल रही है और जिस प्रकार से चुनाव विगत दिनों में रद्द हुआ है, तारीख तय हुई है, फिर उसके ऊपर भी संशय क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, वैसे में जनता से जब ये जुड़ रहे थे तो कैसी कैसे दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ा, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शशि शेखर रस्तोगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एटीएन के इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन जी। चूंकि आप जनसंपर्क में लगे पड़े थे, चुनाव की लोगों ने ठप भी माना इसको, लेकिन आप जनता से जुड़ना नहीं रोक रहे थे। हालांकि कई ऐसे प्रत्याशी भी नजर आए जो चुनाव की वापस से तारीख के लिए देख रहे थे कि जब चुनाव की तारीख आएगी तो हम वापस से मैदान में उतरेंगे। वैसे स्थिति में जब आप जनता से जुड़ रहे थे तो क्या कुछ आपको महसूस हुआ, क्या कुछ दिक्कत सामने आई, क्या कुछ जनता की वो सवाल थे, ये हम जानना चाहेंगे। बताएं हमारे साथ, हमारी आवाम को भी। देखिए, मेरे को कोई दिक्कत ना आई थी ना आने वाली है, इसलिए कि हम कोई चुनाव के रणनीति को लेकर नहीं चल रहे थे और ना चलेंगे, ना आगे भी नहीं है। जो मेरी जन सेवा की भावना है हम उसी हिसाब से चलते हैं, सबसे मिलते जुलते रहे उससे भी। और चुनाव स्थगित हुआ या पोस्टपोन्ड हुआ, इससे हमको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुई। हम तो अपना जो अभियान चलता है चलता ही रहता है, 12 महीना चलता रहता है। चुनाव आज के लिए चुनाव है, इसके लिए बात दूसरी है, लेकिन हम तो सालों भर ऐसे ही काम में लगे रहते हैं और पब्लिक से मिलते जुलते रहते हैं, उनके सब कार्यक्रम में शरीक होते हैं। तो उसमें हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि चुनाव पोस्टपोन हुआ या होगा, कब होगा, नहीं होगा। होने के बाद भी अभी जो आप कह रहे हैं कि संशय की स्थिति सरकार की तरफ से अब नहीं है। उन्होंने क्लियर कर दिया कि जिस हाल से भी होगा चुनाव होगा ही। बाकी रही जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा, जिसके लिए भी होगा, सबको मानना ही होगा। जी। आपने कहा कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत की स्थिति आपके सामने नहीं है, लेकिन इस बार मैं रोड मैप जानना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि आप विकास की बातें करते हैं, लोग विकास की बातें करते हैं, लेकिन वो क्या मैप है जिसके ज़रिए आप ऐसे कई चीज़ें हैं, जैसे आपने जाम की समस्या का निराकरण का बात हमारे साथ कई बार किया है। इसके रोड मैप के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या कुछ है आपके पास? देखिए, सीधी सी बात है, समस्याओं का जाल ही है पटना में, और जो यहाँ साधन है तो उसका उपयोग नहीं हो पाता है, तो हम उसके तरफ प्रयास भी नहीं करते। यहाँ की जनता भी एक हैबिचुअल हो गई है जाम को झेलने, जाम को छोड़िए हर समस्या को झेलने की, तो उसको भी आदत हो गई है कि उसको किसी तरह से चलो ठीक है करना है, इस आदत में हो गई जनता की। लेकिन बात हकीकत है कि आपके पास अगर साधन है और आपको करना है, कुल आपकी इच्छा है, तो आप निश्चित है कि बदलाव का सोचते हैं। और जो भी समस्या है पटना की, जैसे पिछले समय पानी की बहुत समस्या होती थी पटना में, अच्छा शुद्ध पानी नहीं मिलता था और ख़ासकर गर्मी में ठंडा पानी नहीं मिलता था लोगों को। तो मैंने अपने पहल से, हमने सरकार से नहीं कहा कि आप बनाइए करिए, अपनी इच्छा से थी। जितना सिटी का कम से कम जो इलाका था, तो चौक चौराहा जितना भी है सब पे हमने प्याऊ लगा दिया, ठंडे पानी की राहगीरों को सबको उससे सुविधा होती थी। दूसरी बात यह है कि जो भी बच्चों को पढ़ाई वढ़ाई की ज़रूरत होती, जहाँ भी जो कुछ होता है तो वहाँ पहुँच के उनको मदद करते हैं। उन बच्चों के बीच करना, उनकी पुस्तक है, काड़ा, उनको ज़रूरत की जो सामानें हैं, किताब, पेंसिल, किताब, ये सब देते हैं। बहुत से स्कूल में जहाँ जहाँ भी फंक्शन होता है वहाँ भी जाके बच्चों के बीच सामान वितरित करते हैं। तो ये सब जो बेसिक ज़रूरत है। अब आप कहते हैं कि यहाँ ज़रूरत का क्या है, अब जाल है, यहाँ जाल है क्या, जाम की समस्या जो महाजाम है, तो जाम कोई ऊपर से तो नहीं आया, हम ही लोग के बीच पैदा किया जाता है। जो ट्रैफिक की समस्या है, आप इस मोटरसाइकिल लेके जाना, 2 इंच भी जगह टेढ़ा करके घुसा दे कि हम ही निकल जाए, आपके कारण 10 आदमी रुक जाता है। थोड़ा सा सिविक सेंस भी नहीं है लोगों को, इसलिए नहीं है कि सरकार उसके तरफ जागरूक नहीं है। हमने देखा कि ट्रैफिक को अगर कंट्रोल से चलाया जाए, लाइन से चलाया, तो आपकी रफ्तार धीमी हो सकती है, रुक नहीं सकते आप। जो हमको रुकना पड़ता है, घंटों घंटों रुक जाना पड़ता है,
तो ये सब चीज़ बेसिक ज़रूरत ये है कि सबसे पहले तो मेरी इच्छा है कि जनता को जागरूक करना, कि आपको इसमें सहयोग करना चाहिए। किस तरीके से आप सफाई की बात करते हैं तो छठ में कौन सरकार आती है सफाई कराने? हम लोग खुद जागरूक होते हैं, हर गली मोहल्ला हर आदमी जागरूक होता है कि हमको सफाई रखना है, शुद्धता रखनी है। दशहरा इतना बड़ा त्यौहार होता है, इतनी भीड़ होती है, हम लोग जगह जगह कैंप लगाते हैं, लोगों को चाय है, पानी है, मेडिकल है, खोए पाने की सुविधा देते हैं कि जिसका व्यक्ति खो जाता है उसको अनाउंस करके मिलवाते हैं। तो ये सब बहुत सी चीज़ ज़रूरत जो बेसिक ज़रूरत होती है उसको करने की ज़रूरत है। और उसके कारण वो इतना बड़ा त्यौहार जो दशहरा होता है जिसमें लाखों लाख आदमी सड़क पर रहते हैं, कोई दुर्घटना यहाँ नहीं होती है। पटना सिटी में खासकर आप देखा होगा क्यों नहीं होती, इसलिए कि हम लोग जागरूक होते हैं और हम उसके प्रति प्रयास करते हैं। तो सरकार में जो मेरी इच्छा थी कि आने के बाद इस चीज़ को अच्छे तरीके से और किया जाए, जिसमें ये नहीं है कि पब्लिक भी नहीं चाहती, पब्लिक भी चाहती, वो भी परेशान है, लेकिन उसका सहयोग भी नहीं आप लेते हैं और ना आप कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को सही किया जाए। थोड़ी सी सोच बदलने की ज़रूरत है, इतना ही से बहुत कुछ सुधार हो सकता है पटना में, मेरा ये मानना है। यानी कि आप मानते हैं इस चीज़ को कि जागरूकता लोगों के भीतर लाई जाए तो चीज़ें अपने आप ही सहूलियत में आ जाएंगी। बिल्कुल इस चीज़ से मैं भी सहमत हूँ। हालांकि अपने इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लेके चलते हैं। जनता आपको देख रही है, क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता को तो अपील यही करना चाहते हैं कि भाई आप एक दफ़ी जिस वक्त वोटिंग से मेयर का चुनाव होने वाला है तो आप खुद सोचें कि किस तरह के व्यक्ति को लाया जाए जो आपकी समस्या को दूर कर सकता है, जिसमें इच्छा हो करने की। ये नहीं इच्छा कि हम मेरे पद मिल जाए, मेरा नेम प्लेट जाए, मेरे गाड़ी पर लाल बत्ती लग जाए और चारों आगे पीछे गार्ड हो जाए, समाज को दिखाने कि हम बड़े रुतबे वाले हैं। ये जो सोच है ये गलत है। आपका अगर आप चुन के जाते हैं और अच्छे पोस्ट पे जाते हैं तो आपके में पहले ये भावना चाहिए कि हम समाज का कितना भला कर सकते हैं और किस तरीके से समाज को अच्छा कर सकते हैं, ये सोच लेके आइए। और जनता को भी ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जो आपके सामने प्रत्याशी लोग हैं उसमें कौन आदमी कैसा है उसको ज़रूर जज करें। ना कोई जात का होना चाहिए, ना दिमाग का होना चाहिए, ना पार्टी होनी चाहिए। ये देखने का कि आदमी कैसा है और जो आपका भला कर सकता है, आपके समाज को ठीक कर सकता है, इसकी सोच कैसी है। जो हमने पहले भी कहा था 3-4 मुद्दा ये था कि हम हर मोहल्ले में स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे, खासकर महिलाओं के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए सुविधा होनी चाहिए। हम जो भी मुझे देख रही है, मैं भी उनसे यही कहना चाहूँगी कि जब भी हम वोट करते हैं ना, तो वोट करने में हमारी जात पात या फिर हम उन चीज़ों को प्राथमिकता ना दें, उन चीज़ों को तवज्जो ना दें जिसकी ज़रूरत नहीं है। वोट हमारा काफ़ी ही कीमती होता है, तो हमें चाहे वो किसी भी चीज़ का चुनाव हो, निकाय चुनाव हो या फिर विधान परिषद का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, हमें यही ध्यान में रखना चाहिए कि वैसे प्रत्याशी को लेके आए, वैसे आदमी को हम लेके आए जो हमारे हित की बात करे, जो विकास की बातें करे। और फिर उसके बाद देखिए कि आप खुद ब खुद महसूस करेंगे कि हमारा वोट कितना कीमती होता है। इसी के साथ अपने इस खास कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। कैमरा पर्सन नीतू के साथ मैं तनु वर्मा, एशियन सिटी न्यूज़।